नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। किस्सा कश्मीर का या फिर कश्मीर इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कश्मीर के इतिहास को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, कुछ कहानियों से, कुछ इतिहास से और कुछ मजेदार बातों से। पहला सवाल तो यही बनेगा कि कश्मीर बना कैसे, आखिर कश्मीर बना कैसे। यह सवाल कश्मीर के बारे में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि कश्मीर बनने की बाकायदा एक कहानी है। असल में कश्मीर का जब आप नाम लेते हैं तो राज तरंगिणी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कल्हड़ ने कविता में इतिहास लिखा था, वहां के राजाओं का इतिहास लिखा था, राजाओं की तरंगिणी यानी राजाओं की तरंगे। तो राजाओं का इतिहास लिखा था और उसमें जो हिस्सा उनको नहीं पता था उसको जानने के लिए उन्होंने नीलमत पुराण को आधार बनाया था। नीलमत पुराण आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा और वहां पर कश्मीर के बनने की मजेदार एक कहानी है। बताया यह गया है कि वहां पर सतीसर नाम की झील थी और कल्प के आरंभ में 6 मनवंतरों, अब मनवंतर को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो 4 युग के 70 चक्र, यानी चारों युग जब 70 बार चल जाते हैं तो एक मनवंतर शुरू होता है। और 6 मनवंतर के पहले कहा गया कि वहां पर सतीसर नाम की एक झील थी, बहुत बड़ी झील थी और वहां रहता था जलोद्भव नाम का एक राक्षस। उसको ये आशीर्वाद मिला हुआ था, वरदान मिला हुआ था कि जल के अंदर जब तक वो रहेगा तब तक कोई उसकी हत्या नहीं कर सकता, उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जल के अंदर रहते थे नाग और नाग बेचारे इस जलोद्भव से बहुत परेशान थे क्योंकि वो इनको लगातार मारता रहता था। तो नागों ने, जो नागों के प्रमुख थे नील, उन्होंने प्रार्थना की और कश्यप ऋषि आए। कश्यप ऋषि ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा जी को तो कश्यप का पिता ही कहा जाता है, इन सब से प्रार्थना की। और उसके बाद विष्णु ने कृष्णावतार में जो उनके बड़े भाई थे बलराम, उनको भेजा। बलराम ने क्या किया कि वो अपना हल लेकर आए। चारों तरफ पहाड़ थे और बीच में थी झील। पहाड़ के अंदर कर दिया छेद, झील का पानी निकल गया। झील का पानी जब निकल गया तो एक हरी भरी बिल्कुल घाटी आ गई। जलोद्भव पानी से बाहर आ गया, झील में पानी था ही नहीं और उस जलोद्भव को आसानी से मार दिया बलराम ने। ये पौराणिक कथा है जिसके हिसाब से पहाड़ों में छेद हुआ जिससे पानी निकला और सतीसर झील से फिर एक घाटी निकल आई जिसको उस जमाने में कश्यप ऋषि के नाम पर कश्यप मार कहा गया, जो धीरे धीरे कश्मीर बन गया। ये एक कहानी है। इस कहानी में और भी हिस्से हैं कि कैसे देवता आकर वहां पर बसे और क्या क्या, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक और कहानी है। इसी के साथ चलने वाली आप कह सकते हैं एक और कहानी है जिसको बेदियाउद्दीन ने लिखा है। विल्सन की किताब है हिंदू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, उसमें इसका जिक्र आता है और ये कहते हैं कि आदम जो था वो सरनदीप से कश्मीर आया और अगले 1110 सालों तक 1110 ईयर्स तक वहां पर मुसलमानों का शासन रहा। उनका जो किस्सा है उस किस्से में भी कश्मीर की झील सुखाने का मामला आया है कि कश्मीर की झील जो है वो पहाड़ में छेद करके सुखाई गई। लेकिन ये करने वाले कश्यप नहीं है उनके किस्से में। उनके किस्से में है काशेफ या काशेब, जो एक मुस्लिम थे, जिन थे। जो जिन्नात की कल्पना से आप परिचित हैं, जिन्न कौन होते हैं, तो कासेब नाम का एक मुस्लिम जिन था जो सुलेमान का गुलाम था और सुलेमान के कहने पर ही उसने बारामूला के पहाड़ों में छेद कर दिया। पानी निकल गया और एक हरी भरी झील बन गई जिस पर इनके हिसाब से, बेदियाउद्दीन के हिसाब से 1100 सालों से ज्यादा वक्त तक मुसलमानों ने राज किया। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, एक कहानी में कश्यप छेद करते हैं, दूसरी कहानी में काशेब छेद करते हैं, तो फिर तीसरी कहानी और सुन लीजिए। तीसरी कहानी सुनाते हैं चीनी यात्री जो चाइना से आए थे, वेनसांग, जो कश्मीर भी गए थे। वो भी कहते हैं कि कश्मीर मूलतः एक झील थी जिसमें एक नाग रहता था। बुद्ध एक बार उदयन में जो कुटिल नाग एक रहता था उसको वश में करने के बाद उड़ते हुए, हवाई यात्रा करते हुए उस झील के ऊपर से मध्य भारत की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा कि मेरे मरने के बाद एक अरहत मतलब जो ट्रेंड हो गया हो, जिसने अर्हता हासिल कर ली हो, यहां लोगों को बसाकर एक देश की स्थापना करेगा और इस इलाके में बौद्ध धर्म का प्रसार करेगा। कहानी यूं है कि बुद्ध के मरने के 50 साल बाद आनंद का शिष्य था मध्यांतिक,
उसने ये बात सुनी और खुश हुआ। वो कश्मीर गया और जंगल में अपनी एक पीठ बना ली। उसके चमत्कारों से लोग बहुत प्रभावित हुए और नाग चूंकि वहां रहते थे तो नागों का जो प्रमुख था वो उनके पास गया और कहा कि अपनी कोई एक इच्छा बताइए, हम पूरा करेंगे। मध्यांतिक ने कहा कि और कुछ नहीं है, इस झील के अंदर मुझे घुटनों भर की जगह दे दो, ताकि इतनी सूखी जगह बना दो जहां पर वो झील के अंदर बैठकर समाधि लगा सके। नाग बेचारे ने उनकी इच्छा मान ली। मध्यांतिक ने चमत्कार से अपनी देह इतनी बड़ी कर ली, इतनी विशाल कर ली कि झील को सुखा दिया। वहां पर घाटी बन गई और उसके बाद वहां पर बौद्ध रहने लगे। अब आप कहेंगे कि एक ही कहानी तीन अलग अलग जगह लगभग एक ही तरह से अलग अलग पात्रों के साथ कैसे है? यही कश्मीर का मामला है। लेकिन साथ में बहुत मजेदार एक और चीज है जिसको जानना बहुत जरूरी है। साइंटिफिक जो तलाश शुरू हुई उसमें पता यह चलता है कि वाकई कश्मीर ऐसे ही बना है। चारों तरफ पहाड़ थे और बहुत बड़ी झील थी। कभी ऐसा भूकंप आया जिस भूकंप से पहाड़ों में दरार पड़ गई और वो दरार पड़ने के कारण पानी बाहर निकल गया और हरी भरी घाटी सामने आई। 1935 में कैम्ब्रिज और येल यूनिवर्सिटी ने वहां पर एक ज्वाइंट स्टडी कराई जिसमें एचडी टेरा थे, जार्डिन थे और टीटी पैटरसन थे। करेवा कहते हैं, समंदर का पानी या नदी का पानी सूखने से जो जमीन बनती है उसको करेवा कहते हैं। तो ये करेवा फॉर्मेशन कैसे हुआ कश्मीर में, इसको जानने के लिए एक स्टडी कराई गई और जो निष्कर्ष निकला वो ये था कि प्लाइस्टीन युग, जिसको प्रतिनूतन काल हिंदी में कहते हैं, जिसमें चट्टान बने थे, उसके आरंभिक काल में हिमालय जैसे पर्वत बने, वहीं कश्मीर में नदियां, झीलें और ग्लेशियर थे। वहां एक ऐसा भूकंप आया, जमीन के नीचे ऐसी हलचल हुई कि ये सारा पानी जो है वो निकल गया और करेवा फॉर्मेशन हुआ, हरी भरी घाटी बन गई। दक्षिण पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है वो 12.5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर है और ये शोपियान से बारामूला के बीच में तकरीबन 80 किलोमीटर फैला हुआ है। यानी कहानी क्या है, पाया क्या गया इस अध्ययन में कि लाखों बरस पहले जब ग्लेशियर बन रहे थे तब ये झीलें बनी और फिर एक भूकंप के चलते पानी निकल गया जिससे करेवा बना। बाद में झेलम नदी उभरी और लगातार गहरी होती गई। कटाव वगैरह के कारण झील का पानी और बहा और ये जमीन जो है वो इंसानों के रहने के काबिल हो गई। भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि बूलर, मानसबल, डल और अंचर जैसी झीलें जो हैं वही जो पुरानी झील हुआ करती थी जिसको नीलमत पुराण में सतीसर झील कहा गया है, उसी झील के बचे खुचे हिस्से हैं। बाकी जगहों से पानी निकल गया और कश्मीर की शानदार घाटी बन गई जिसमें श्रीनगर भी है, जिसमें पहलगाम भी है, जिसमें बारामूला भी है, जिसमें शोपियां भी है और वो सारा इलाका है जो बेसिकली करेवा का इलाका है, पानी निकलने से बना हुआ शानदार और खूबसूरत इलाका है। यानी एक तरफ साइंस कह रहा है कश्मीर घाटी जो बनी वो एक किसी बहुत बड़ी झील के पानी के अलग अलग वजहों से निकल जाने के कारण जो जमीन उभर के आई उस जमीन से बनी, और दूसरी तरफ साइंस का उपयोग करके, साइंस के बारे में जो अंदाजा लगा के तीन अलग अलग धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम और बौद्ध के ग्रंथों में लिखा जाता है कि एक जगह कश्यप ऋषि आए और उन्होंने प्रार्थना किया। कृष्ण अवतार में विष्णु के बड़े भाई बलराम आए और अपने हल से उन्होंने छेद कर दिया पहाड़ में। यहां पर दूसरी कहानी में काशेप बन जाते हैं और उसमें एक जिन्न आता है, और तीसरी कहानी में मध्यांतिक नाम का एक बौद्ध अर्हत आता है। लेकिन तीनों कहानियां एक ही तरफ इशारा करती हैं कि वहां पानी निकलने से जो करेवा फॉर्मेशन हुआ उससे घाटी बनी। तो यह अपने आप में मजेदार है, बताता है कि तीन अलग अलग धर्म वहां पर जो विकसित हुए, तीनों अपने आप को वहां का ओरिजिनल क्लेम करने की कोशिश करते हैं। और दरअसल कश्मीर की जो पूरी साइकी है और कश्मीर का जो पूरा इतिहास है वो तीन धर्मों के आपसी संघर्ष का भी इतिहास बनता चला जाता है। लेकिन नाग कौन थे? क्या नाग सांप थे या नाग इंसान थे? अगली कड़ी में नागों के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ में बताऊंगा कश्मीर में शुरुआती शासन किसका था, कश्मीर में जो लोग रहते थे उनका रिलीजन क्या था, किस तरह की मान्यताएं मानते थे, और कश्मीर में शुरुआती हिंदू शासक किस तरह के थे।
कश्मीर का महाभारत से क्या रिश्ता है, कश्मीर का बाकी सारी चीज़ों से क्या रिश्ता है, ये भी बताऊंगा। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए और कमेंट में सवाल पूछिए। जो भी जानना चाहते हैं कश्मीर पर, अगर मुझे पता है तो बताऊंगा, और अगर नहीं पता है तो पढ़ के, खोज के, रिसर्च करके कैसे भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया।